अब हम वचन के बारे में जानते हैं कि वचन क्या होते हैं और हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मोहन के पास एक बिल्ली है। रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। इन दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? चलो मैं बताती हूं कि इनमें क्या अंतर है। मोहन के पास केवल एक बिल्ली है और रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। मतलब दोनों वाक्यों में बिल्ली की संख्याओं का पता चल रहा है। तो शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता हो उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते, बूंद, बूंदे, मैं, हम, रस्सी, रस्सियां। वचन के भेद। हिंदी व्याकरण में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, घड़ी, बच्चा, घोड़ा आदि। बहुवचन जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, पुस्तकें, बाल्टियां, फसलें, लकड़ियां, चादरें आदि। हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, मेरी माताजी बाहर गई है, पिताजी आप कब आए। कुछ शब्द सदैव एक वचन ही रहते हैं। जैसे नल, बादल, आकाश, प्रजा, पाप, क्रोध, प्रेम, चीनी, पराजय आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन ही रहते हैं। जैसे प्राण, दाम, दर्शन, दुर्लभ, आंसू, सोना, धन, समाचार, होश, भाग्य आदि। आओ अब हम एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन बनाते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाना। लड़का, लड़के, बहन, बहनें, आंख, आंखें, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े। बहुवचन से एक वचन। केले, केला, कन्याएं, कन्या, कविताएं, कविता, अध्यापिकाएं, अध्यापिका, नदियां, नदी, थालियां, थाली, अंगूठियां, अंगूठी, धातुएं, धातु। जिससे किसी के पुरुष जाति और स्त्री जाति के होने का बोध होता है उससे लिंग कहा जाता है। इसमें केवल कोई व्यक्ति नहीं होता अपितु पशु, पक्षी, वस्तुएं भी सम्मिलित हैं। जैसे पिताजी आज बाहर गए हैं, पेड़ हवा से गिर गया, मां कपड़े धो रही है, तुम्हारी घड़ी कहाँ है, दादी रामायण पढ़ रही है, भैया काम पर गए हैं। इन सभी वाक्यों में पिता, पेड़, भैया शब्द से पुरुष जाति का बोध हो रहा है और दादी, घड़ी, मां शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर आदि। उदाहरण, पर्वत बहुत ऊंचा है, सभी का बचपन बहुत सुंदर होता है, जहाज डूब गया है, ये डब्बा मेज पर रख दो। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे लकड़ी, बकरी, माता, रानी, जूं आदि। उदाहरण, उसकी तो खटिया खड़ी हो गई।
किताब बहुत पुरानी है। धूप निकल गई है। यह सीता की बंदूक है। हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द लड़का, लड़की, पिता, माता, दादा, दादी, नर, नारी, राजा, रानी, घोड़ा, घोड़ी, हाथी, हथनी, सुंदर, सुंदरी। स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द चूहिया, चूहा, सुनारिन, सुनार, मालिन, माली, बेटी, बेटा, मालकिन, मालिक, सेठानी, सेठ, इंद्राणी, इंद्र, नौकरानी, नौकर।